हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद यूपी टेट। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर 3 नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है और इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। और यह सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। देखिए जूनियर यूपी टेट में यहाँ से क्वेश्चन बन आया था कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, पहली नगरीय सभ्यता थी। और मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज के पाकिस्तान में हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं। चंदहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, ये पाकिस्तान में स्थित हैं। और भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं। रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दायमाबाद महाराष्ट्र, बनावली या बनमाली हरियाणा में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। यहाँ से इस बार केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राखीगढ़ी किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह हरियाणा में स्थित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यह चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। तो यह तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु लेना और देना वस्तु विनिमय कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता को आद्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में जो साक्ष्य मिले हैं उनको विद्वान नहीं पढ़ पाए हैं। इस वजह से इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इस सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका टाइम पीरियड था 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो यह दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है। मिस्र सभ्यता, इसका टाइम पीरियड भी सेम ही है, 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रीट सभ्यता, इसका टाइम पीरियड है 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। चीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व।
यह सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। और देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आज के चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।